जब कहीं तुम्हें लगे कि बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, तो तुमने जो अपनी बाल्य अवस्था में, पूर्व में, बचपन में कोई सोमवार का व्रत करा हो, कोई शिव जी के मंदिर गई हो, कोई शंकर जी का स्मरण करा हो, तो एक बेलपत्र लेना, कितनी भी दुख की घड़ी हो और भले हॉस्पिटल में खड़े हो, तकलीफ के समय पर खड़े हो, एक बेलपत्र लेना और अपने पूर्व के करे हुए पुण्य का स्मरण करना। बाबा, मैंने तेरे भरोसे तेरा व्रत किया था, आज उस व्रत का पुण्य मुझे यहाँ ला कर दे दे। और एक बेलपत्र जैसे शिव को चढ़ाओगे, शिव उसी क्षण तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। शिव उसी पल तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। उसी पल, उसी क्षण शिव खड़े। फिर निवेदन करेंगे जो पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं। एक पुरुष जब कोई व्रत करता है, उपास करता है, तो उस उपास का फल उस पुरुष को मिलता है। पर एक नारी जब कोई व्रत करती है, एक स्त्री, एक लड़की, एक नारी जब कोई व्रत करती है, तो उसका फल मायके की भी 71 पीढ़ी को और ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। उसके व्रत करने का फल उसको तुरंत प्राप्त होता है। उसके व्रत का पुण्य, उसके व्रत का फल उसको मिलता है। दोनों, ससुराल में भी और मायके में, दोनों जगह पर मिल रहा है। ससुराल में भी उसका फल मिल रहा है और मायके में भी उसका फल मिल रहा है। शिव साधना का जो फल है, फिर निवेदन करें शिव को जल चढ़ाने का, बेलपत्री के नीचे बैठकर माला जपने का, नंदी के पास बैठकर अपने दिल की बात कहने का, ये 3 स्थान ऐसे हैं, ये 3 वाक्य, 3 शब्द ऐसे हैं, ये 3 स्मरण ऐसे हैं जो जीवन में इसका फल कभी समाप्त ही नहीं होता। पहला शिव को जल चढ़ाना, उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर और तुम्हारी जिंदगी सार्थक जरूर हो। दूसरा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि तुमने कोई मंत्र जपा है, कोई साधना करी, कोई व्रत कर, उपास कर, कोई साधना करी है, कोई व्रत करा है, कोई उपास करा है, या कोई मंत्र जप करा है, या किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, तो उसका फल जरूर। और तीसरे नंबर पर है नंदी के पास में बैठकर, नंदी के पास वर देते हैं। सब देवताओं ने मिलकर वर दिया, जो शिव जी पे जल चढ़ेगा, माद्य शक्ति जगत जननी के हाथ से निकलकर अशोक सुंदरी के पास पहुंचेगा। जैसे ही अशोक सुंदरी के पास वो जल पहुंचेगा, अशोक सुंदरी एक कन्या के भाव से अपने पिता से कहकर उसके दुखड़ों को समाप्त करवा देगी। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी। स्थान है महाराज, देखिएगा, समझिए थोड़ा, जरा समझिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ये शिवलिंग भगवान शंकर का स्वरूप है। जो सामने जल बहता है, उसके राइट का जो भाग है वो श्री गणेश जी महाराज हैं, लेफ्ट का जो भाग है वो श्री षडानंद कार्तिकेय हैं, और बीच में शिवलिंग के ठीक सामने एक मोटी सी लाइन होती है। कई जगह पे वो सांप बना होता है, कई जगह पर मोटी सी लाइन बनी होती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। कौन का स्थान है? अशोक सुंदरी का स्थान। जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाता है या धन की कमी पड़ने लगती है, तो यही जब जीवन में बहुत, जहां पर कुमकुम का लेपन, कुमकुम कहते हैं रोली को, उस रोली का लेपन किया जाता है, उसी रोली को लाकर दरवाजे पर लगाया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार, प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि यदि इस अशोक सुंदरी वाली जगह पर कुमकुम का लेपन करा जाए, कुमकुम मतलब रोली, रोली का लेपन करा जाए और उसी रोली को दरवाजे पर लाकर लगाया जाए, तो भले दुकान नहीं चल रही हो,
घर में पैसा टिक रहा हो, धीरे धीरे व्यापार चलना प्रारंभ होता है, धन आना प्रारंभ होता है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी के स्थान।